एवरीवन, आज मैं आपके सामने अफगानी सलवार की कटिंग बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो मैं अफगानी सलवार तैयार कर रही हूँ उसकी लंबाई है 37 इंच, हिप उनके हैं 38 इंच और कमर उनकी है 33 इंच और जो हम पाइचर रखेंगे उसके वो 6 इंच गोलाई में रखेंगे। ठीक है, इनमें अफगानी सलवार में हमें सिर्फ ये 4 नाप ही चाहिए। तो ये हमारे कपड़े की लंबाई है। ये हमारा कपड़ा 35 इंच लंबा है। यहां से लेके इसकी लंबाई 35 आ रही है। तो ये 35 इंच लंबा है। ये मैंने 4 फोल्ड की हुई है इसकी, 1 2 3 और ये 4। ये हमने 4 फोल्ड इसको किया हुआ है। तो मैं अब इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि हमारी लंबाई 35 इंच है, तो 2 इंच का तो इसमें पाइचा आ जाएगा और इसकी लंबाई हमें 35 इंच ही चाहिए। और इसमें हम बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो आप यहां से 35 इंच इसका नाप लीजिए। ये हमारा 35 इंच यहां से आता है। जो हमारा एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा है, इसका हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इसकी कटिंग कर लीजिए। हिप हमारे 36 है, सॉरी हिप हमारे 38 इंच के हैं, तो इसका 4 हिस्सा हो गया 9.5 इंच। 9.5 में हम अफगानी सलवार के लिए 4 इंच प्लस करते हैं, तो हमें लेना है ये 13.5 इंच। आप इसको 13.5 इंच नाप लीजिए। ये 14 है और 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें चाहिए 16 इंच। आप इस कपड़े को यहां से लेके और यहां से आप 16 इंच नाप लीजिए। देखिए आप, ये हमारा 16.5 आ रहा है। ठीक है, 9 में आपने 4 प्लस किया तो आपका आ रहा है 13.5। आप 13.5 पे यहाँ निशान लगाइए। आपको आसन लेना है, जितना आपका मतलब हिप का 4th हिस्सा है उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। आपने 4th में 1.5 इंच प्लस किया तो आपका आ रहा है 11 इंच। तो आप यहाँ 11 इंच पर निशान लगा लीजिए। और यहां से लेना है आपको 2.5 इंच। यहां से आप 2.5 इंच ले लीजिए। यहां से यहाँ हमारा आ रहा है 16 इंच। नीचे भी आप 16 इंच ले लीजिए। ये हमारा 16 इंच है। यहां से आपको जरा सी छटाई करनी है। इस तरीके से आप छटाई कर लीजिए। अफगानी सलवार में हमारे चारों भाग बराबर होते हैं। नीचे से हम लेंगे इससे 2 इंच कम, यानी कि 14 इंच पर, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट डाल के पाइचा बनाना होता है। तो यहाँ से हम 2 इंच कम कर लेते हैं और आप निशान लगा लीजिए। ये इस पट्टी की मदद से ये हमारा निशान लग जाएगा। अगर आप चाहो तो थोड़ी यहाँ से भीड़ी रखनी है तो आप कम भी कर सकते हो। आप 14 की जगह आप 12 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, आप 13 भी ले सकते हो। आप 13 इंच ले लो यहाँ से और फिर आप यहाँ से इसको पट्टी की मदद से यहाँ से इस पे मिला लीजिए। ये और ये आपकी कटिंग तैयार हो गई है। अब इसको आप कटिंग कर लो इस तरीके से। ये हमारे अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है। आप इस भाग को भी अलग कर लीजिए इस तरीके से। जो हमारा आगे वाला हिस्सा है इसमें हम प्लेट डालते हैं। यानी कटिंग हो गई है। ये हमारे पोंचे का कपड़ा है और इसी में से हम कपड़ा, ये हमारा बड़ा कपड़ा है तो इसी में से हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कि हम अफगानी सलवार की स्टिचिंग करते कैसे हैं।
आपको मैंने अफ़गानी सलवार की कटिंग बताई थी। अब मैं आपके सामने इसकी स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये हमारे दोनों भाग है। इस तरीके से आप खोल लीजिए इनको और एक भाग के ऊपर दूसरा भाग रख के आपको आसन की सिलाई लगानी है। आप इस तरीके से रखना और यहाँ से रख के एक आसन से दूसरे आसन को मिलाकर सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से ऐसे रखना और आप सिलाई लगा लो। आप इसी तरीके से दूसरे भाग में भी आप सिलाई लगा लो। हमने दोनों आसन को आपस में जोड़ लिया है। अब हम आगे वाला जो हिस्सा होता है उस पर हम 2 प्लेट डालेंगे, एक और ये 2। इसी तरीके से हम आसन के इस साइड भी हम 2 प्लेट लगाएंगे। इनकी लंबाई 5-5 इंच होगी। आप यहाँ से और यहाँ तक हमारी 5 इंच लंबी हमें प्लेट डालनी है दोनों साइड को। आप ऐसे पकड़ के और दोनों साइड को प्लेट डाल दो। इसी तरीके से आप ये चारों प्लेट कंप्लीट कर लो। ये हमारे आगे की साइड में प्लेट डल गई है। अब हम इसमें बेल्ट का कपड़ा जोड़ेंगे और उसमें लास्टिक अटैच करेंगे। इसमें हम ये बेल्ट का कपड़ा अटैच करेंगे। हमने लास्टिक डालने के लिए कपड़ा इसमें अटैच कर लिया है सलवार में। अब हम लास्टिक डालेंगे। तो हमारी कमर है 34 इंच की, तो हम लास्टिक को 4 इंच कम करके लेते हैं, यानी कि हमें लेना है 30 इंच का लास्टिक। ये हमारा 30 इंच का लास्टिक है और आप लास्टिक को दोनों तरफ से आप जोड़ लीजिए। इस तरीके से आप लास्टिक को दोनों तरफ से जोड़ लीजिए। ये हमारा लास्टिक दोनों तरफ से जुड़ गया है और अब हम सलवार में लास्टिक डालेंगे। ये हमारा कपड़ा है और आप लास्टिक को लेकर इस तरीके से आप कपड़े को रख लीजिए और जो हमने लास्टिक को जोड़ा उस भाग को यहाँ पे रखकर और इस कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। लास्टिक को आप अंदर की तरफ डाल दीजिए इस तरीके से और आप एक सिलाई इसके ऊपर से लगा दीजिए इस तरीके से। और आप चारों तरफ अब लास्टिक को डालते हुए आ जाइए। ये ध्यान रखना कि हमारा लास्टिक सिलाई के नीचे ना आए। अगर सिलाई में आ गया तो हमारा लास्टिक खिंचाव में नहीं आएगा। इस तरीके से रख कर आप चेक कर लेना कि भाई कहीं हमारा लास्टिक सिलाई के नीचे तो नहीं आ जाएगा और आप सिलाई लगा दीजिए। आप इस तरीके से सारे लास्टिक को इसमें डालते जाइए और ऐसे खींच लेना आप और चारों तरफ आप लास्टिक अटैच कर देना। इस तरीके से आप चेक कर लो कहीं लास्टिक सिलाई में ना आ जाए।
आप साथ के साथ इलास्टिक को खींचते भी जाइए। ये हमारा इलास्टिक चारों तरफ डल गया है। अब आप ऐसे खींचकर इसको एक शेयर में कर लीजिए। अब एक सिलाई आप प्लास्टिक के ऊपर से हम लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक मतलब मुड़े ना, इसलिए हमें एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर से लगानी है। आप कपड़े को खींचकर सिलाई लगाना इस तरीके से। ये हमारे सलवार में इलास्टिक डल गया है। अब हम सलवार की मोहरी तैयार करेंगे। ये हमारा इलास्टिक डल के तैयार हो गया है। अब हम सलवार की मोहरी तैयार करते हैं। ये हमारे मोहरी का कपड़ा है। हम मोहरी में, अफगानी सलवार में हम मोहरी में प्लेटें डालते हैं, तो आपको प्लेटें उतनी ही डालनी जितनी कि आपको पाइचा कि मतलब मोहरी के रखनी है। हम मोहरी रखेंगे 6 इंच की, तो हमने यहाँ पे प्लेट डालनी है। पहले हम प्लेट डाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा कपड़ा है और आपको 1-1 इंच के करीब चौड़ाई लेकर प्लेट डालनी है। आप ऐसे रखना और इस तरीके से प्लेटें डालते जाना। प्लेटों का मतलब मुंह एक ही साइड को होना है, ऐसे नहीं कि आप आधी प्लेट एक साइड को डाल दो और आधी प्लेट दूसरी साइड को। आपको एक ही तरफ करके प्लेटें डालनी है इस तरीके से। अगर हमें 6 इंच की मोहरी रखनी है तो हमारी प्लेटें 14 इंच पर आनी चाहिए। 1-1 इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। ये हमने प्लेटें डाल लिए। अब इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी पर प्लेटें डाल लेंगे। बुकरम को हमने लिया है 2 इंच चौड़ा बुकरम लिया है। हम 2 इंच का पाइचा बनाएंगे और हमने इसको कपड़े पर अटैच कर लिया है। अब हम सलवार की मोहरी को बुकरम के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। आप ऐसे रखकर और आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से ये बुकरम हमारे सलवार के साथ में अटैच हो गया है। अब आप इस कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई इसके ऊपर से लगा दीजिए इस तरीके से। आप पाइचे में कोई भी डिजाइन आप भर सकते हैं इस तरीके से।
ये हमारे पाइचे की मोरी तैयार हो गई। इसी तरीके से हम दूसरा पाइचा तैयार करते हैं। हमारे सलवार के दोनों पाइचे तैयार हो गए हैं। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। मोरी हमें 6 इंच की रखनी है, तो आप ऐसे निशान लगा के ऐसे सिलाई ले जाओ, इस तरीके से, और आप चारों तरफ सिलाई लगा लो। ये हमारी अफगानी सलवार अब तैयार हो गई।